नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी के तेलंगाना आने से पहले हैदराबाद में लगे नो एंट्री के फ्लेक्सी बोर्ड्स। मुन्नगुडू के टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर ने आज एमएलए की हैसियत से लिया हलफ। टीआरएस के एमपी रविचंद्रा की क़याम पर ईडी के धावे। कल वजीर जी कमलाकर के मकान पर किया गया था धावा। रियासत तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा। सुबह के औकात में आवाम को मुश्किलात का सामना। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में हिंदुस्तान को शर्मनाक शिकस्त। फाइनल मैच इतवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। टीआरएस एमएलए की खरीदारी मामला, मुल्जिमीन से पुलिस की पूछताछ जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में वज़ीर आज़म मोदी के दौरे से पहले शहर हैदराबाद में मोदी नो एंट्री के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। ये फ्लेक्सी तेलंगाना चैतन्य यूथ फोर्स नाम से लगाए गए हैं, जिसमें मुतालबा किया गया कि हैंडलूम की अशिया पर आयत 5% GST को वापस लिया जाए। कबल मरकज से इस बात का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के बैंकरों ने वज़ीर आज़म को लाखों पोस्ट कार्ड्स रवाना किए थे। पोस्ट कार्ड्स की मुहिम की शुरुआत 22 अक्टूबर को वज़ीर हैंडलूम KTR ने की थी और ऐसे पोस्ट कार्ड्स वज़ीर आज़म को भेजने की ख्वाहिश की गई थी। शहर में मोदी वापस जाओ के एहतजाज में शिद्दत पैदा हो गई है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को तेलंगाना आ रहे हैं और वो रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करेंगे। मुन्नगुडू असेंबली हलके से कामयाबी हासिल करने वाले टीआरएस के नवमुंतखब रुकन असेंबली के प्रभाकर ने आज हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इन्हें अपने चैम्बर में हलफ दिलाया। इस हलफ बर्दारी तकरीब में टीआरएस के वुज़रा KTR, T हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, इंदिराकरण रेड्डी और P अजय कुमार के अलावा कई अरकान पार्लियामेंट, MLCs, MLAs और कॉरपोरेशन के सदूर नशीन व मुत्तहिदा जिला नलगुंडे के अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। बादशाह स्पीकर ने के प्रभाकर को असेंबली कवायद की किताबें और शनाख्ती कार्ड हवाले किया। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన పూర్తుల ప్రభాకర్ రెడ్డి అని నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వారిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. टीआरएस के रुकन राज्यसभा रविचंद्रा की क़यामगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से छापे मारे गए। शहर हैदराबाद की श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ इनके मकान में ईडी की टीम जुमेरात की सुबह पहुंची और तलाशी शुरू की। बता दें कि ग्रेनाइट मामले में रुकन पार्लियामान का ताल्लुक होने के इल्ज़ाम पर यह तलाशी ली गई। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के वज़ीर जी कमलाकर के बशमूल ग्रेनाइट का कारोबार करने वालों के मकानात की ईडी ने तलाशी ली थी। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हिंदुस्तान को 10 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर हिंदुस्तान को बैटिंग की दावत दी, जिस पर टीम इंडिया ने 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान से 168 रन बनाए। हिंदुस्तान शुरुआत में लड़खड़ाई और दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और KL राहुल काबिल लिहाज स्कोर बनाए बगैर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली बैटिंग पर आए और सूर्या कुमार आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर टीम को संभाला। दोनों ने आधी सेंचुरियां बनाई। इसी तरह हिंदुस्तान का स्कोर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान से 168 रहा। इंग्लैंड की जवाबी इनिंग्स धमाका खैज रही और दोनों ओपनरों ने इंतहाई बरक रफ्तारी के साथ बैटिंग का आगाज किया और बगैर आउट हुए सिर्फ 16 ओवर्स में 170 रन का निशान पूरा कर लिया और इंडिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल मैच इतवार 13 नवंबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। रियासत तेलंगाना में बेशतर मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है।
नवंबर के पहले ही हफ्ते में सर्दी की लहर में अचानक गैर मामूली इजाफा हो गया, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अजला करीमनगर, जगतियाल, निज़ामाबाद, मेडशेल, मलकाजगिरी और निर्मल के साथ साथ रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में सर्दी की लहर अचानक बढ़ गई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने इस खुसूस में अलर्ट जारी किया है और आवाम से चौकसी अख्तियार करने की ख्वाहिश की है। इस माह रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 19.3 डिग्री दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 11 डिग्री दर्ज की जाएगी। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अवलिन सातों से ही कहर की घनी चादर देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें। टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदने की कोशिश मामले के मुलजिमीन से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसीबी कोर्ट ने हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में कैद तीनों मुलजिमीन को 2 दिन की पुलिस तहवील में देने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद मोइनाबाद पुलिस ने जुमेरात की सुबह चंचलगुड़ा पहुंची और मुलजिमी नंदा कुमार, रामचंद्र भारती और सिम्हायाजी स्वामी को अपनी तहवील में ले लिया और वहां से इन मुलजिमीन को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां तीनों मुलजिमीन से खुसूसी जांच टीम पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमला करते हुए कहा कि इनकी क़ियादत वाली हुकूमत अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती और आवाम की आवाज़ को दबाने का काम करती है। कांग्रेस कायद ने कहा कि जब भी पार्लियामेंट में अवामी मसाइल उठाए जाते हैं तो हुकूमत अपोजिशन को बोलने नहीं देती और माइक बंद कर दिया जाता है। उनका कहना था कि बेरोजगारी, महंगाई, चीन की दरअंदाजी जैसे जो भी मामले पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से उठाए जाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सीधा सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की आवाज़ को इस तरह दबाने की कोशिश करना तकब्बुर है और अवाम इस तकब्बुर को ज़रूर तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चीन माइक ऑफ, अफराज ज़र माइक ऑफ, नोटबंदी माइक ऑफ, अग्निपथ माइक ऑफ, बेरोजगारी माइक ऑफ, ऐसी कर दी है हमारी पार्लियामेंट की हालत। कहा, वज़ीर-ए-आज़म जी गौर से सुन लो, आप अवाम की आवाज़ नहीं दबा सकते और इसकी गूंज आपके गुरूर को तोड़ देगी। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर, यह है हालत देश की। मरकजी हुकूमत और आरबीआई ने आज 2016 के नोटबंदी फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों के सिलसिले में तफसीली हलफनामा दाखिल करने के लिए इजाफी वक्त तलब किया है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की आईनी बेंच ने अटार्नी जनरल वेंकटा रामानी की दरख्वास्त पर मामले की समाअत फिलहाल मुलतवी कर दी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर तफसीली हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अटार्नी जनरल ने इस मामले में तफसीली हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगते हुए साबिका हिदायत पर ऐसा ना करने बेंच से माजरत की। बेंच ने दोबारा मरकजी हुकूमत और आरबीआई को 1 हफ्ते के अंदर अपने जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिबा की इजाज़त देते हुए अगली समाअत के लिए 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत और आरबीआई को 1 हफ्ते के अंदर अपना हलफनामा जमा कराना होगा। टीएनजीओ सेंट्रल यूनियन के साबिक सदर देवी प्रसाद ने आज आंगनवाड़ी टीचर्स एसोसिएशन के मेंबरान के हमरा टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर से मुलाकात की और आंगनवाड़ी टीचर्स के मसाइल व दीगर मसाइल को हल करने की वजीर केटीआर से नुमाइंदगी की, जिस पर वजीर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और तमाम मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया, जिस पर आंगनवाड़ी के मेंबरान ने देवी प्रसाद से इजहार तशक्कुर किया।
ज़िले संगारेड्डी के मोगडमपल्ली में वाक़ मौज़े गुड़पल्ली औरंग नगर दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ शाह क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 531वां उर्स शरीफ निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। संदल माली बाद नमाज इशा मुतवल्लियान दरगाह के हमरा अलहाज शेख जहांगीर और मोहम्मद यूसुफ ने मुख्तलिफ मुकामात से गुजारते हुए औरंग नगर की अवाम नास के हमरा संदल गश्त करते हुए निकाला और चादर गुल पेश किए और 7 नवंबर को दरगाह के अहाते में क़वालियों का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मशहूर व मारूफ क़वालों ने शिरकत की और बेहतरीन क़वाली का मुज़ाहरा किया। इस मौके पर अजहर मोइन, फिरोज अजहरुद्दीन हैदराबाद, मोहम्मद करीम अफसर और मुतवल्लियान के अलावा अवाम ने सर्दी की परवाह किए बगैर कसीर तादाद में मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। टीआरएस जिला निर्मल सदर व रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने आज भैंसा डिवीजन कुंटला मंडल के मौजे लुम्बाग के मौजे वानलपाड़ तक 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बीटी सड़क का संग बुनियाद रखा और कहा कि हाल ही में शदीद बारिश की वजह से बहुत सी सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जिस पर तेलंगाना हुकूमत तमाम तबाहशुदा सड़कों को तामीर व तरक्की दे रही है। अलावा अजीम मौजियात लुम्बा के और ओला में धान खरीदी मराकज़ का इफ्तिताह करने के अलावा उन्होंने ऑयल निकालने के लिए पौधों की शजरकारी भी की। इस मौके पर कुंटला मंडल ZPTC गंगा मनी भूजन्ना, आत्मा कमेटी चेयरमैन अशोक रेड्डी, PACS चेयरमैन गजाराम, मंडल कन्वीनर P दत्तू, लुम्बा के सरपंच आनंद राव, ओला सरपंच कनीस फातिमा, शेख अहमद और मंडल के सरपंच व अवामी नुमाइंदों और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। पीएम मोदी के तेलंगाना आने से पहले हैदराबाद में लगे नो एंट्री के फ्लेक्सी बोर्ड्स। मुन्नगुडू के टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर ने आज एमएलए की हैसियत से लिया हलफ। टीआरएस के एमपी रविचंद्रा की क़याम पर ईडी के धावे। कल वजीर जी कमलाकर के मकान पर किया गया था धावा। रियासत तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा। सुबह के औकात में आवाम को मुश्किलात का सामना। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में हिंदुस्तान को शर्मनाक शिकस्त। फाइनल मैच इतवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। टीआरएस एमएलए की खरीदारी मामला, मुल्जिमीन से पुलिस की पूछताछ जारी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।